गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको केवल 2 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। इंटरनेट वरदान है या अभिशाप है, मतलब वरदान है या श्राप है। दूसरा, हाउ टू यूज़ इंटरनेट, जो आपका इंटरनेट है अगर आप विद्यार्थी हैं तो उसको कैसे यूज करें। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट वरदान है या अभिशाप, मतलब श्राप है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भाई, इंटरनेट हजारों विद्यार्थियों के लिए वरदान है। लेकिन ये भी बात सही है कि इंटरनेट लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के लिए श्राप है। इंटरनेट से आज लाखों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ये भी बात सही है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आइए इस बात को समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको उस दिन ले जाना चाहता हूँ, वह दिन को याद दिलाना चाहता हूँ जिस दिन इंटरनेट नहीं था। क्या आप करते थे? आप बुक पढ़ते थे, ठीक, आप बुक पढ़ते थे, सर जो पढ़ाते थे वो पढ़ते थे और आप बुक सेल्फ स्टडी करते थे, बुक पढ़ते थे। जो भी आपको डाउट आता था वो और इधर उधर 2-4 बार पढ़ के पलट के खुद से सोच के समझ के उस डाउट को सॉल्व करते थे। बहुत बढ़िया। हो सकता है एक डाउट को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा समय लग जाता था, लेकिन जब डाउट सॉल्व होता था तो उसके साथ साथ आप बहुत कुछ और सीख भी जाते थे। ठीक है, अब मान लो इंटरनेट आ गया। अब बहुत लोग बोलने लगे और आपको भी पता, आपके मन को पता चला कि अच्छा, इंटरनेट से एक बार बटन दबाएगा ना तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, आपने भी सोचा हाँ भाई बहुत टाइम लगता है, चलो इंटरनेट का यूज कर लिया जाए। आपने गए 2-4 दिन रोया धोया, पापा से मोबाइल खरीदवा लिया, इंटरनेट अपने पास ले आया। ठीक, पहला दिन आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, है ना, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, तब तो आप पढ़ रहे हो, है ना, तब तो आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अगला दिन भी आपने पढ़ाई की, आपको प्रॉब्लम आया, आपने क्या किया, जाके नेट पे आंसर उस प्रॉब्लम का ढूंढ लिया। अच्छा, डायरेक्ट गए ढूंढ लिए, आपको एक समझ नहीं आया, दूसरा आंसर ढूंढे, आपको ठीक है, चलो वहाँ पे आपको समझ में आ गया, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के दौरान हुआ क्या, आप देखे, अरे भाई एगो जुबिन नौटियाल का गाना आया है, ओ माय गॉड, एगो नया ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है। ठीक है, तो पहला दिन था, आपने एक गाना क्लिक कर दिया, है ना, एक गाना क्लिक किया। अब वो गाना आप सुने तो लाजमी है भाई, कोई भी काम आप बहुत दिनों के बाद करते हो, जैसे 1 महीना पे आप एक मूवी कभी देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, 7 दिन पे चाहे 14 दिन पे एक गाना सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही डेली हर समय वही सुनो तो कान पक जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत दिन के बाद आपने गाना सुना, आपको अच्छा लगा, आपको माइंड को रिलैक्स मिला, क्योंकि उस वक्त तक आपका माइंड थका हुआ था। ठीक है, आपको मज़ा आया। अब क्या हुआ, एक गाना सुन लिया, अब आपका मन नहीं भरा, आपका चलना भाई एक और सुन लेते हैं। ठीक, फिर एक और गाना आपने सुना, फिर कहता चल भाई एक और सुन लेते हैं। ऐसा ही करते करते आप गाना सुनते गए। ठीक, फिर आपको दिमाग का एकाएक आया, अरे भाई हम तो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करेगा कि गाना सुनेगा, है ना। तो मन भी बड़ा बेवकूफ़ कहा कि ना, हम तो अब गाने सुनेंगे, हमको बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक, तो दोनों मिलके एक सॉल्यूशन निकाला, चल भाई गाना बजा लेते हैं फिर पढ़ते हैं। तो आप उधर स्लो साउंड में, हाई साउंड में गाना उधर बना लिए, चाहे ईयरफोन लगा लिए, गाना सुन के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते तो इसको तो और छोड़ देते, खाली गाना सुनते। आप पढ़ने वाले विद्यार्थी में ऐसा लेके चलते हैं। तो आपने क्या किया, आप उधर गाना बजा लिए, इधर पढ़ते जा रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, आप सुन रहे हैं गाना, आपके दिमाग में चल रहा है गाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हो रहा है। ठीक, हम मान के चलते हैं आप 2 घंटा डेली पढ़ते हो। ठीक, आपने 2 घंटा पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। ठीक, और अंत में जब आप रिजल्ट देखें कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, तो आपको पता चला क्या कि अरे यार इतना तो हम 30 मिनट में पढ़ सकते हैं, चलो मन कहा अरे यार ये पहला दिन है, अगला दिन प्रवेश करते हैं। अगला दिन भी यही सेम हुआ, ऐसा ही करते करते 7 दिन भी यही हुआ, 7 दिन लगातार मान लेते हैं यही हुआ। ठीक है ना। अब 7 दिन के बाद आपके पास फेसबुक इंस्टॉल हो गया, व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया, ट्विटर इंस्टॉल हो गया, इंस्टाग्राम इंस्टॉल हो गया, स्नैक वीडियो इंस्टॉल हो गया, तरह तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टॉल हो गया। ठीक, उसमें आपका अकाउंट बन गया। ठीक है, उस पर आपका अकाउंट बन गया। ठीक है ना। अब
अब उस पर आपका अकाउंट बन गया, ठीक है ना। तो इस 7 दिनों में जो आप कहाँ पढ़ते थे, आपको कितना कितना आ रहा है, तो आपको अपने आप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, है ना। आपको अपने आप से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर भाई इतना मेहनत कर रहा छिए, हमरा कुछ आइए ना रहा है ना, इतना मेहनत कर रहा छिए आ इतने हो रहा है, हमारे सिलेबसे ना कंप्लीट हो रहा है, तो होगा क्या, आपका तो सिलेबस है बड़ा, आपके पास एक एक ऑप्शन बचेगा, आप तो समय इधर बर्बाद कर रहे हैं, तो आपके पास समय क्या बच गया, थोड़ा सा आपके पास समय बच गया। तो आप कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे तो उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अब आप तुक्का मारेंगे, अब आप क्या करोगे, शॉर्टकट मारोगे, है ना। अब आप क्या करोगे, शॉर्टकट मारोगे, है ना। आज जो बच्चा शॉर्टकट मारता है उसका तो ब्रेन शॉर्ट हो जाता है ना। ये बात को याद रखना, जो शॉर्टकट मारता है उसका ब्रेन शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। खैर उसमें अभी नहीं चलते, अभी इंटरनेट में देखते हैं, ठीक। शॉर्टकट मारे, अब आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो फिर भी कोशिश किया और अगला दिन पढ़ने बैठे, ठीक है। अब 7 दिन के बाद अब जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, उधर से आया टंग टंग, चाहे जो भी आपके मोबाइल का मैसेज वाला रिंगटोन है सो आ गया, ठीक है। आप खोले, ओ माय गॉड, फेसबुक पे हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट इसका आया है, क्लैक क्लैक, चलो तनकाती कर लेते, उससे बात कर लेते, की हाल है दोस्त, कैसा चल रहा है तुम्हारा गेम उम, है ना, कैसा तुम मतलब अभी क्या कर रहा है, तरह तरह का फालतू बात कर रहे हैं, है ना, तरह तरह का फालतू बात करते जा रहे हैं। 10 मिनट निकला, 10 मिनट निकल के इसको दे दिया, फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर हमको आ गया कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज, ओ माय गॉड आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, ओ माय गॉड आपके फोटो को कोई लाइक किया है, तरह तरह की चीज़ आपको वहाँ पे आने लगे। अरे IPL चल रहा है, ओ माय गॉड चल देख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब तरह तरह की चीज़ें आपको आने लगी। इसके बाद अब आपका 2 घंटा कंप्लीट हुआ, अब आप देख रहे हैं कि यार मेरा तो ये 200 मिनट से कम का रिजल्ट है ना, ये 200 मिनट से कम का रिजल्ट है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, बच्चा टूट गया, क्योंकि बच्चा अब तेज़ दौर में था। बच्चा क्या चीज़ था, एक रेस में था, अच्छा खासा दौड़ रहा था, अच्छा खासा मेहनत कर रहा था, अच्छा खासा अपने पढ़ाई को पूरा कर रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, अब वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है ना। और इंटरनेट की एक खास बात आपको बताते हैं, जब बच्चा चाहे कोई भी लोग इंटरनेट पे जब रहते हैं ना, तो वो अपने आप को भूल जाते हैं, वो एक दिखावटी दुनिया में चले जाते हैं। उसमें कहने के लिए तो वो सभी लोग से जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने आप से बिछड़ जाते हैं, वास्तव में वो अपने आप से बिछड़ जाते हैं, ठीक है ना। और जो व्यक्ति अपने आप से बिछड़ गया, उसके साथ दुनिया काहे नहीं है, वो मरा हुआ है, वो लाश है, जिंदा लाश है, ठीक है ना। और जो व्यक्ति केवल अपने पे भरोसा रखता है, उसका अपने पे यकीन है ना, वो दुनिया बदल सकता है, समझे कि नहीं। चाहे वो दुनिया उसके सामने रोड़ा बन के कहने आ जाए, है ना, वो सबको तहस नहस करके रख सकता है ना। लेकिन इंटरनेट पे देखो, आदमी भूल जाता है, जब इंटरनेट चलाता रहता है तो भूल जाता है वो कौन है, उसका लक्ष्य क्या है, वो किस लिए पैदा हुआ है, कुछ उसको याद नहीं रहता है। उसको तो याद रहता है अच्छा दोस्त से मैसेज आ रहा है, हम मैसेज कर रहे हैं। जब ऐसा ही करते करते हमारा 2 घंटा बीत जाता है, तब माथा करते ओ माय गॉड आइयो के 2 घंटा बीत गया। हाँ, आप फिर मन में क्या पछतावा हुआ, सारा 7 दिन से यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है। तो माइंड अब कहाँ चला गया, कन्फ्यूज स्टेट में, है ना। मतलब अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करे, कैसे सिलेबस पूरा करे, कुछ करे। तो ये जो मन है, सबसे बड़ा भटकाने वाला तो जुगाड़ ये है, ये माइंड को आइडिया देता है कि क्यों ना ये सब इतना में दर्द है, क्यों उलझन में पड़ता है, चल जाके 2 कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, चल 2-4 को कुछ अलता फलता सॉन्ग देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो फिर माइंड आपको इस सबसे छोड़ छाड़ के पूरा तरह से आपको इंटरनेट पे ले जाएगा, पूरा तरह से आपको इंटरनेट पे ले जाएगा और आपके पूरे लाइफ को ऐसे बर्बाद कर देगा, है ना। तो कहाँ से शुरू हुआ था, एक छोटे से क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, अब आप पढ़ाई करियो नहीं रहे हो, अब आप अगर पढ़ाई कर नहीं रहे हो तो आपको कोई डाउटे नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई डाउटे नहीं आएगा तो आप इंटरनेट का यूज कर ही नहीं सकते हो, है ना। लेकिन भाई 365 रुपया चाहे जो भी आपका रिचार्ज है उतना तक करवा लीजिए, MB तक के नहीं तो निटावे के है। तो MB निटाने के लिए क्या करोगे, जब आप पढ़ाई करिए नहीं रहे हो तो आपके पास कोई टॉपिक होबे नहीं करेगा देखने के लिए। जब टॉपिक नहीं रहेगा तो क्या देखोगे, फालतू चीज़ देखोगे, फालतू चीज़ देखोगे तो क्या होगा, दिमाग हैमेज, है ना, दिमाग में कचरा घुसेगा, क्या घुसेगा, कचरा, ठीक। उसके बाद और हम खामी कुछ बताते हैं, जैसे देखो
अब आप पढ़ नहीं रहे हो, आप अपने नज़र में अब क्या हो गए हो, गिर गए हो। आप अपने नज़र में क्या हो गए, गिर गए हो। अब आपका मन आपको कह रहा है साला तू नकारा है, गधा है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, आपको अंदर ही अंदर पीट रहा है। अब आप दर्द से कराह रहे हो, यार क्या हो रहा है, ठीक है। उसी समय देखो ये मन बहुत हरामी होता है, जब इसको वश में नहीं रखोगे ना तो ये आपको बर्बाद कर देगा, है ना, ये आपको पूरा तहस नहस कर देगा। ये पूरा जब आप भटक जाते हो ना तो ये और एक्टिव हो जाता है ना। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लो आप क्या होता है, जैसे मान लो कभी आपको कुछ सफलता मिला, है ना, मान लो कुछ एग्ज़ाम, छोटा मोटा एग्ज़ाम आप पास कर लिए, आप खुश हो गए, ठीक है, आप खुश हो गए। अब हुआ क्या, आप गए इंटरनेट पे गए, यूट्यूब खोले, कुछ वीडियो देखा, है ना, कुछ वीडियो देखा। अब जब आप वीडियो देखे ना तो उसमें एक लड़का को देखा, है ना, एक अच्छा लड़का को, है ना, एक अच्छा लड़का को देखो जो बहुत अच्छा हिप हॉप डांस कर रहा है ना, एक बहुत अच्छा लड़का को देखा जो अच्छा खासा डांस कर रहा है, ठीक है। अब आपका मन जानते हो आपको कैसे गधा बनाता है, कैसे आपको गिराता है। वो क्या कहता है, यार तू उसके जैसा तेज काहे नहीं है, है ना, तू इसके जैसा रहता ना तो ठीक रहता, ठीक है, तू उसके जैसा रहता था ठीक रहता। अब माइंड को लगता है हाँ यार मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा तो कोई औकादे नहीं है, मैं इस ज़माना में किसी के लायके नहीं हूँ, है ना, मैं तो मतलब जे कहो सो हूँ, है ना, ठीक है। फिर तुरंत आप विराट कोहली को देखते हो, है ना, विराट कोहली को देखते हो, कहते हो बाप रे इसके पास कितना गाड़ी है, बंगला है, ऐस है, आराम है, मेरे पास कुछ नहीं है ना। मतलब देख रहे हो ना ये कैसे फालतू फालतू चीज़ों पे हमारा दिमाग, क्योंकि देखो जब होता है क्या कि जब आप इंटरनेट पे रहते हो तो आपका ये जो बुद्धि जो होता है ना, बुद्धि उस पर पर्दा पड़ गया रहता है ना, जब पर्दा पड़ गया रहता है। आप एक ही चीज़ गौर करना, जब तक आपके पास इंटरनेट रहेगा ना आप कोई अच्छा चीज़ सोच नहीं सकते हो। इस चीज़ को आप महसूस करना, आप कोई अच्छा चीज़ सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। आपका पूरा आपको जब तक आपके पास इंटरनेट है ना आपको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। मतलब पढ़ाइयों करोगे ना तो इधर गाना बजा लोगे, इधर कुछ कर लोगे, तब करोगे, है ना। वो पार्शियल है, बोले ना 5 घंटा पढ़ोगे तो आपको 2 मिनट का 10 मिनट का रिजल्ट निकलेगा। वैसा पढ़ने से क्या फ़ायदा, वैसा पढ़ने से ऐसा चीज़ सीखोगे जो दिमाग में कचरा बन जाएगा। वैसे अच्छा है जो न पढ़ता है से, ठीक है ना। तो इंटरनेट इस तरीके से एक अच्छा से अच्छा विद्यार्थी के भी जीवन को तबाह करके रख सकता है। फिर आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कि भैया आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ रहा है, सब लोग ऑनलाइन क्लास कर रहा है ना, सब लोग तो ऑनलाइन पे आप जी रहा है। तो बिल्कुल जी रहा है, बिल्कुल। मैंने इसीलिए तो लिखा है इंटरनेट वरदान है या अभिशाप है। और शुरू में आपको बताया इंटरनेट 100 लोगों के लिए वरदान भी है, 1000 लोगों के लिए वरदान भी है। क्यों, क्योंकि वो इंटरनेट को यूज कर रहा है, मिसयूज नहीं, ठीक है। तो अब आ गया दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू यूज़ इंटरनेट। तो हम लोग कैसे इंटरनेट को यूज करें ताकि यह हमारे लिए भी वरदान साबित हो, है ना। एक तरफ जहां हमारी ज़िंदगी बर्बाद होता था, अब अगर इसको हम यूज कर लेंगे तो ये वरदान के रूप में काम आएगा और ये हमारी ज़िंदगी को आबाद कर देगा, है ना। हमारे फ्यूचर को बनाने में बहुत कारगर रोल निभाएगा, है ना। अरे इंटरनेट तो वो सही में शक्ति है जिसे आप जो कहो, जिस मतलब क्या बोले, इसकी शक्ति तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन वही ना है, हम लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, है ना, दुरुपयोग करते हैं। आप कैसे किए वो चीज़। अच्छा एक चीज़ और छूट गया, जानते हुआ हमारा जीवन में जब इंटरनेट आया ना तो इससे क्या हुआ, अच्छा विद्यार्थी जो शुरू में आपको बताए थे किताब पढ़ता था, लेकिन अब अगर एक टॉपिक का मान लो उसको कोई टॉपिक नहीं समझ, जैसे इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया, ठीक है ना, तो वो एक सर का वीडियो देखा, ठीक है, एक सर ने एकदम अच्छा से पूरा बात समझा दिया, ठीक है। अब बच्चा खाली देख लिया वीडियो को, खाली देख लिया, उस पर अमल नहीं किया, खाली देख लिया, उसको छोटा मोटा चीज़ जो समझ में आया से समझ में आया, उसके बाद वो खुद से प्रैक्टिस नहीं किया। फिर क्या किया, अगला वीडियो देखा, फिर क्या किया, अगला वीडियो देखा, फिर क्या किया, अगला वीडियो देखा। ऐसा ही पूरा मार्केट घूम गया, आया उसको घंटा, मतलब वह तनका मन का सब चीज़ में से हल्का हल्का वाला चीज़ आ गया, क्योंकि वो माइंड से उस चीज़ को सोचा ही नहीं। हम लोग कितना पढ़ ले, अब माइंड से उस सब चीज़ को सोच भी नहीं करे तो उससे कोई फायदे नहीं होने वाला है, ठीक है। एक तरफ दूसरा बच्चा मेहनत करता है और 1 घंटा जो लेक्चर सर बताते हैं 1 घंटा में, उसको 2 घंटा बुक से पढ़ता है और बुक से पढ़ते समय उसका ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, समझा ना। एक बात जान लेना, दिमाग का जितने तू एक्सरसाइज करवाएगा ना उतना ही तेज होगा, है ना। जैसे पैसा को जितने खर्च करते हो उतना कमता है ना, ये इसका ठीक उल्टा है। इसको तू जितना खटाएगा ना उतना ही तेज होगा, उतना पावरफुल, उतना एक्टिव होगा,
है कि नहीं। तो वो बच्चा 1 घंटा का जो सर लेक्चर पढ़ाते हैं 1 घंटा में, उसको विद्यार्थी धीरे धीरे अच्छे से दिमाग में बैठाते बैठाते 2 घंटा में पढ़ा और उसको हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लिया, कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया, है ना। तो देखो जे बच्चा बुक पढ़ा ना, उसका दिमाग इस इंटरनेट वाले बच्चा से 10 गुना ज़्यादा तेज होगा, जानते हो, 10 गुना ज़्यादा तेज होगा। ये बच्चा क्या करेगा, जैसे इसको कोई भी डाउट आया ना, कोई हल्को मल्को क्वेश्चन में डाउट आया ना, ठक 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 आंसर देख लिया। वो बच्चा क्या किया, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, दिमाग पे जोर दे रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, और नहीं मिल रहा है तो किताब पलट रहा है, किताब पलट रहा है, किताब पलटने से ना उसको 10 को कॉन्सेप्ट और मिल गया और उसको सीख लिया। ये गधा जाके देख लिया, ये क्या हो गया, ये गधा लंगड़ा हो गया, लुल्हा हो गया, है ना, हाथ पैर रहते हुए भी अपंग हो गया, है कि नहीं। तो इंटरनेट आपको अपंग भी बना सकता है, इसीलिए सावधान सावधान, समझे कि नहीं। तो इसीलिए हमें लगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए बनाना जरूरी है। दूसरा नंबर बात, चलो इतना सारा बात आप बोल दिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को शायद मिल गया होगा, ठीक। अब हाउ टू यूज़ इंटरनेट, है ना। अब इंटरनेट का यूज कैसे करें, अगर हम लोग विद्यार्थी तो इंटरनेट का यूज हम लोग कैसे करें। पहला नंबर बात, आप लोग पर्सनल इंटरनेट मत रखो। पर्सनल इंटरनेट करने का मतलब अपना खुद का मोबाइल खुद का नहीं रखो। अगर मान ले तो हो सकता है आप अकेले रहते हो या फिर आप रखना भी चाहते हो, तो क्या करो बच्चों, देखो मैं बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, जब तक हमारे पास इंटरनेट है, हमारा दिमाग इंटरनेट, हमारा जो मन होगा वो दिमाग को आइडिया देगा कि इंटरनेट से क्या क्या तू मज़ा ले सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, इस इंटरनेटे को अपने जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो घर का रूम हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे आने जाने का रास्ता हो, उस समय आप इंटरनेट को साथ रखो ही मत। उस समय आप इंटरनेट को साथ रखो ही ना। घर के कोई कोना में रख दो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, या किसी को दे दो, ठीक है, किसी को दे दो। जब भी आपका लेक्चर का टाइम हो, जैसे 8 से 9 बजे आपको लेक्चर देखना है, ठीक है, 8 से 9 लेक्चर देखना है, जाके मम्मी को बोलो मम्मी मोबाइल दो, हमको लेक्चर देखना है। 8 से 2 आप लेक्चर देखो, जैसा ही आपका लेक्चर ख़त्म हो, जाके मम्मी का मोबाइल दे दो, मम्मी को मोबाइल दे दो। आपको मोबाइल रखना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपको मोबाइल रखना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद फिर से आपको लेक्चर देखने का समय है, फिर से आप वैसा ही मम्मी से मोबाइल मांगो, लेक्चर देखो। अब आता है डाउट सॉल्विंग। डाउट जैसे हम लोग को पढ़ते समय होता है, उसको सॉल्व कैसे हो, उसके लिए सिंपल सा फंडा है बॉस। आप पूरा दिन में जो पढ़ाई करते हो, उसमें आपको जितना सारा भी डाउट आता है ना, पहले तो बुक से सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो सारा डाउट को आप एक अलग कॉपी में लिख लो, अलग कॉपी में लिख लो। और जब आप लिख लोगे डाउट, तो आप जब भी जैसे पढ़ाई आप पूरे दिन पढ़ते हो और शाम को 1 घंटा या 2 घंटा टहलते हो, खेलते हो, चाहे जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी सब लोग करते हैं वैसे आप लोग करते हो, ठीक है। तो उस पीरियड में क्या करो, आप सारा जो भी डाउट है जाके मम्मी से मोबाइल मांगो, और सारा डाउट जब तक आपका सॉल्व नहीं होता है, सारा डाउट को सॉल्व करो। और जब सारा डाउट सॉल्व हो जाए तो जाके फिर से मोबाइल दे दो मम्मी को, फिर से मोबाइल जाके मम्मी को दे दो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल का यूज गाना सुनने के लिए नहीं करो, बिल्कुल करो बॉस, बिल्कुल करो। अरे यार कहे ना, यूज गाना एक एनर्जी है रे, जैसे लाइट एनर्जी है ना, गाना भी एक एनर्जी है, कॉमेडी भी एक एनर्जी है जो थके हुए माइंड को रिलैक्स करता है और शांत माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, शांत माइंड को बेकार करता है, ठीक है ना। कॉमेडी म्यूजिक जो भी है वो थके हुए माइंड को रिलैक्स, अगर आपका माइंड थका है तो आप म्यूजिक सुनने के लिए वो मोबाइल मांग सकते हो, मोबाइल ले सकते हो 10 मिनट, है ना। लेकिन आपका माइंड थका होगा तब, जैसे भर दिन आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप 10 मिनट म्यूजिक सुन लिए तो कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन आप म्यूजिक बजा के पढ़ रहे हो, मोबाइल साथ में लो, जब मन तब गाना चालू कर रहे हो, जब मन तब कुछ भी कर रहे हो इंटरनेट पे, तो ये सब गलत है। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे अच्छे से। इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे और अपने एक नए जीवन का शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोग के लिए कुछ और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए बने रहे कॉन्सेप्चुअल वॉइस विकास के साथ। अगर अब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा आपको ये टॉपिक लगा और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।